हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय, जीवन इसीलिए मिला है। तो बच्चों, पाठ में एक राजा अपने मन में उठे 3 सवालों का उत्तर जानना चाहता है। पर ये सवाल केवल राजा के ही नहीं, हम सभी के मनों में अक्सर आते हैं। क्या आपके मन में भी कोई प्रश्न बार बार उठता है? अगर हाँ, तो दिए गए स्थान पर लिखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का पाठ, जीवन इसीलिए मिला है। एक राजा था, वह बड़ा समझदार और धुन का पक्का था। उसके मन में जो भी प्रश्न आता वह उस पर सोचता और उसका हल ढूंढकर ही चैन लेता। किसी भी काम में उसे अपनी पराजय बहुत अकड़ती थी, यानी कि उसको हार मानना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह सोचता कि ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे वह कभी ना हारे। एक दिन उसके मन में 3 सवाल उठे। पहला सवाल था, किसी कार्य को करने का सही समय कौन सा होता है। दूसरा सवाल था, किसकी बात सुननी चाहिए और किसे टालना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण तीसरा सवाल था, सबसे आवश्यक कार्य कौन सा है, यानी सबसे जरूरी काम कौन सा होता है। अपने इन तीनों सवालों का उत्तर पाने के लिए राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवाई। जो भी इन 3 सवालों का सही उत्तर देगा उसे यथेष्ट पुरस्कार दिया जाएगा। यह घोषणा होते ही दूर दूर से लोग राजा के पास आने लगे। पहले प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने कहा, किसी कार्य को शुरू करने से पहले सोच लेना चाहिए कि कार्य कितने दिन या महीने में पूरा होगा। फिर कार्य करने का समय और तरीका निश्चित करना चाहिए। इसके बाद उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। ठीक समय पर कार्य पूरा करने का यही एक सही तरीका है। कुछ अन्य लोगों का मानना था कि कार्य का समय निश्चित करना कठिन है, लेकिन बेकार के कार्यों में समय नष्ट नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों ने बताया कि राजा अकेले प्रत्येक कार्य शुरू करने का समय कैसे निश्चित कर सकता है। उनके पास सलाहकार होने चाहिए। उनकी सहायता से राजा निश्चित कर सकता है कि कार्य कब और कैसे किया जाए। तो लोगों ने अलग अलग उत्तर दिए, लेकिन कुछ और लोग भी थे। उनका कहना था कि हर कार्य का समय पहले से सोचना कठिन है। आलस्य में समय न बिताएं। जो भी काम सामने हो उसे पूरा कर ले। किसी ने कहा कि कभी कभी सलाह लेने का समय ही नहीं होता, जबकि जवाब तुरंत चाहिए होता है। ऐसे समय में उत्तर केवल जादूगर ही दे सकते हैं। वे जादू से सब कुछ जानकर राजा को बता सकेंगे। इसी तरह दूसरे सवाल के भी कई जवाब थे। कुछ लोगों ने कहा था कि राजा के लिए सलाहकार बहुत जरूरी होते हैं। सलाहकार यानी जो राजा को समय समय पर सलाह देते रहें कि कौन से काम कब करें। कुछ लोग पुजारी और कुछ लोग वैद्य को आवश्यक बता रहे थे। किसी ने राजा के लिए सबसे अधिक आवश्यक सैनिकों को माना। तीसरा प्रश्न, सबसे जरूरी कार्य कौन सा है, के भी अनेक उत्तर थे। कुछ ने कहा ज्ञान विज्ञान, तो कुछ ने कहा रणनीति, तथा किसी और ने कहा कि दान धर्म सबसे जरूरी काम है। सारे उत्तर अलग अलग थे। राजा को एक भी उत्तर सही नहीं लगा। राजा ने सुना था कि पास के जंगल में वर्षों से एक साधु तप कर रहे हैं, यानी कि पूजा करने में लगे पड़े हैं। वे केवल सामान्य जनों से मिलते हैं। उनके ज्ञान की चर्चा बड़ी दूर दूर तक थी। अपने सवालों का जवाब पाने के लिए राजा ने उनसे मिलने का निश्चय किया। दूसरे दिन राजा ने राजसी वस्त्र उतारकर साधारण कपड़े पहने, कुछ अंगरक्षकों को साथ ले लिया और घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर चल दिए। काफी देर बाद पेड़ों के झुरमुट में उसे साधु की झोपड़ी दिखाई दी। राजा घोड़े से उतर गया। उसने अंगरक्षकों को वहीं खड़े रहने का आदेश दिया और पैदल ही साधु के पास पहुंचा। राजा ने देखा कि साधु बड़ी लगन से झोपड़ी के सामने की जमीन खोद रहे थे। उनका शरीर दुबला पतला था। कुदाल से खोदते समय वे जोर जोर से सांस ले रहे थे। राजा को पास आता देखकर साधु रुक गए। उन्होंने राजा का अभिवादन किया और फिर अपने काम में लग गए। राजा बोला,
मैं आपके पास अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर पाने की आशा में आया हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, किसी काम की शुरुआत करने के लिए सही समय कौन सा है? दूसरा, मुझे किसकी बात सुननी चाहिए और किसे टालना चाहिए? और तीसरा, यह कैसे पता लगे कि सबसे आवश्यक कार्य क्या है, अर्थात मुझे सबसे पहले क्या काम करना चाहिए? सवाल सुनकर भी साधु ने कोई जवाब नहीं दिया। वे अपने काम में जुटे रहे। राजा कुछ देर चुपचाप खड़ा देखता रहा। साधु कुदाल चलाते, मिट्टी हटाते और हाँफ उठते। यह देख राजा का मन पसीज उठा। वह बोला, आप कुदाल मुझे दीजिए, कुछ देर मैं खोदता हूँ। साधु ने चुपचाप कुदाल राजा को थमा दी, खुद जमीन पर बैठ गए। 1 घंटा बीता। राजा जमीन खोदता रहा। सूरज पेड़ों के पीछे छिपने लगा। तब कुदाल एक तरफ रखकर राजा साधु से बोले, मैं आपके पास 3 प्रश्न लेकर आया था। आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर अभी तक नहीं दिया। यदि आप मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं जानते तो मुझे स्पष्ट कर दें, मैं लौट जाऊंगा। यानी राजा ने कहा कि अगर तुम्हें मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं पता तो मुझे साफ साफ बता दो ना, मैं वापस चला जाऊंगा। इतना सुनकर भी साधु चुप रहे। तभी किसी के दौड़कर आने की आवाज सुनाई दी। साधु ने कहा, आओ देखते हैं कौन आया है। राजा ने मुड़कर देखा, एक आदमी दौड़ता हुआ वहीं आ रहा था। वह दर्द से कराह रहा था। उसके पेट से खून बहकर उसके पैरों पर गिर रहा था। राजा के पास आकर वह कुछ बुदबुदाया, यानी कि बोलने की कोशिश की, फिर बेहोश हो गया। राजा और साधु ने मिलकर उसे भूमि पर लेटाया, उसके कपड़े ढीले किए। उसके पेट में बहुत बड़ा घाव हो गया था। राजा ने उसका घाव धोकर पट्टी बांधी। तब उस आदमी की चेतना लौटी तो उसने पानी मांगा, यानी जब उसे होश आया तो उसने पानी मांगा। राजा ने ताज़ा पानी लाकर उसे पिलाया। संध्या हो गई थी, यानी शाम हो गई थी। हवा भी ठंडी चल रही थी। बाहर लेटा हुआ आदमी ठंड से कांप उठा। राजा और साधु ने मिलकर उसे झोपड़ी के भीतर सुलाया। वह आंखें बंद किए चुपचाप बिस्तर पर लेटा रहा। यह सब करते करते राजा बहुत थक गया था। देहरी पर बैठते ही वह गहरी नींद में सो गया। दूसरे दिन सुबह उसकी आंख खुली। पहले तो उसे समझ में नहीं आया कि वह कहाँ है। सामने लेटा हुआ बीमार आदमी कौन है, वह उसे एकटक देखता रहा, यानी आंखें बिना बंद किए देखता ही रहा। धीमी आवाज में उस आदमी ने राजा से कहा, मुझे माफ कर दीजिए। राजा पहले तो अचकचाया, फिर बोला, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? आप मुझे नहीं जानते, किंतु मैं आपको जानता हूं। मैं आपका शत्रु हूं। आपने एक बार मेरे भाई को फांसी की सजा सुनाई थी और उसकी संपत्ति पर जब्त कर ली थी। मैंने तभी आपसे प्रतिशोध लेने की शपथ खाई थी, यानी कि उसी दिन से मैं चाहता था कि मैं तुमसे बदला लूंगा। मुझे मालूम हुआ कि आप साधु के पास अकेले आए हैं। मैंने सोचा था कि जब आप वापस लौटेंगे तभी मैं आपकी हत्या कर दूंगा, लेकिन पूरा दिन बीतने पर भी आप नहीं लौटे। जब मैं आपको खोजता हुआ इस तरफ आ रहा था तब आपके अंगरक्षकों ने मुझे पहचान लिया और मुझे मारने की कोशिश की, किंतु मैं बच गया। अगर आपने इस दशा में मेरी मरहम पट्टी न की होती तो मैं मर ही गया होता। आपने मेरी जान बचाई है। अगर जीवन बचा और आपने चाहा तो जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। कृपया मुझे क्षमा करें। सारी बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि शत्रु इतनी आसानी से मित्र बन सकता है। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, साथ ही उसे विश्वास दिलाया कि लौटने पर वह उसकी देखभाल का पूरा इंतजाम करेगा। राजा झोपड़ी से बाहर आया, साधु के पास जाकर बोला, मैं अंतिम बार आपसे अपने सवालों का हल मांग रहा हूँ। साधु ने सिर उठाकर राजा से कहा, राजन, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। राजा हैरान हुआ। उसने कहा, मैं समझा नहीं। साधु बोला, क्या कहा? तुम समझ नहीं सके? अगर कल तुम्हारे मन में मेरे लिए दया ना आई होती तो तुम चले गए होते। तुमने ये क्यारियां ना बनाई होती तो राह में यह आदमी तुम पर हमला करता। मेरे पास ना रुकने के लिए तुम पछताते।
जब तुम क्यारियां तैयार कर रहे थे वही तुम्हारे लिए सबसे सही समय था। तब सबसे महत्व का आदमी मैं था। उस समय मेरा काम ही सबसे ज़रूरी काम था। जब वह आदमी दौड़कर हमारे पास आया और हमने उसकी मरहम पट्टी की, वही उसके लिए सबसे सही समय था। अगर तुम उसकी मरहम पट्टी ना करते तो उसकी मृत्यु हो जाती। इसलिए उस समय वह सबसे महत्व का आदमी था। तुमने सबके लिए जो भी किया उस समय वही तुम्हारा सबसे ज़रूरी कार्य था। याद रखना, सबसे सही समय वही होता है जब हमारे पास किसी भी तरह की शक्ति होती है। सबसे महत्व का आदमी वह होता है जिसके साथ हम होते हैं। कोई नहीं जानता कि कब क्या होगा, इसलिए सबसे ज़रूरी काम है अपने सामने संकट में पड़े आदमी की सहायता करना। हमें जीवन इसलिए मिला है कि हम दूसरों के काम आए। इसी में मनुष्य जीवन की सफलता है। इतना कहकर साधु चुप हो गया। साधु का उत्तर पाकर राजा को संतोष हुआ। राजा ने आदर से उनको प्रणाम किया और उनसे विदा लेकर महल की ओर चल पड़ा। तो बच्चों, इस कहानी में यही बताया गया है कि हम क्या सोचते हैं कि काम कब करना चाहिए, उसको करने का क्या समय है। काम को करने का कोई समय नहीं होता। जिस वक्त जो काम ज़रूरी है हमें उसे तभी कर लेना चाहिए। साथ ही साथ आप अगर किसी की मदद करेंगे तो आपके लिए भी आगे अच्छा ही होगा। इसीलिए किसी की मदद करने के लिए भी नहीं सोचना चाहिए कि हम कब करें और क्यों करें। जिस समय जिसको जिसकी ज़रूरत है हमें अपना कार्य कर देना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा, मन में उठने वाली जिज्ञासाओं को शांत करना सकारात्मकता की निशानी है। इसके लिए अच्छे लोगों का साथ करना चाहिए, यानी कि हमें अपने साथ उन्हीं लोगों के साथ रहना चाहिए जो अच्छे व्यवहार के हैं, अच्छे हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।